राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 नारायण। राम राम राम। समय कैसा ही हो, अपने व्रत पर गिर रहे हैं तो विजय जरूर है। बड़ी गलती यही है कि हम अपने उद्देश्य पर दृढ़ नहीं है। आज सुबह भी यही बात बताई थी कि अपन को कल्याण करना है, ये पक्का विचार हो जाए और ठीक तरह इस पर अटल रहे तो सब काम शुरू हो जाएगा। लोग पार लोग सब। परंतु व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि एक का निश्चय करने वाली बुद्धि यही है। आज हम लोगों में गलती क्या हो रही है, बहुत सा जनता से बुद्धि अब व्यवसाय में एक निश्चय में, सब भाई बहन एक निश्चय पर नहीं, एक विचार पर नहीं, आपस में मतभेद नहीं। कितनी बार मार खाई है, मार खा रहे हैं, खाएंगे पता नहीं। एकता हो जाए तो कोई तू नहीं कर सकता, आंख उठाकर नहीं देख सकता, इतनी अपार शक्ति है। परंतु भाइयों बहनों एक हो जाओ, फिर देखो आप सब काम ठीक हो जाए। अरे एक ही समय एक भी वो काम जिससे करने के बाद फिर करना बाकी न रहे, पाना बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, मानना बाकी नहीं रहे, कृत्य हो जाए, प्राप्त सब भी हो जाए और ज्ञात भी हो जाए। वो एक ही उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। अभी समझ में ना आवे, परंतु महाराज एक आदमी, एक प्रहलाद जी ने कितना काम किया। एक प्रहलाद केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कितना विरुद्ध वायुमंडल, कितना द्वेष राजा का। वो कहता हरि हरि वहां कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, बस सबको देख लूंगा मैं, सब कर लूंगा। अरे कितनी तपस्या की है उसने। आज विरोध करने वालों के पास कुछ नहीं, तपस्या वैसा कुछ नहीं है। पहले वाले जो राक्षस होते थे, असुर होते थे, उनके भी मंत्रों पर, देवताओं पर, परलोक पर विश्वास होता था, तपस्या करते थे, जप करते थे। आज तो सफा खोखला है, कुछ नहीं, बस है क्या? झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये चीजें है। मांस, मर्यादा, अंडा, मछली खाना, केवल रावण का राज्य जैसा हो रहा है। इसका ही प्रचार हो रहा है, इसमें ही
लोग लग रहे हैं। दुख की बात ये है कि हमारे भाई हिंदू भाई बहनों में भी ऐसे बुरे बुरे व्यसन आ गए और उधर ही जा रहे हैं, मानते हैं नहीं। राजी हो जाते हैं, कहते हैं व्याख्यान अच्छा है अच्छा है। मैंने चिल्लाते हुए कई वर्ष हो गए, 40-50 करोड़ मनुष्य कम हो गए हैं हिंदुओं में, तो मान थोड़ी जाएंगे, मानेंगे नहीं। माइया फिर हाँ तू ये प्रश्न करा दे, तू किसबंदी करा दे, तू यूं कर दे, गर्भ गिरा दे। कितने कितने भयंकर भयंकर पाप कर रहे हैं। विचार करेंगे हमारे पर अत्याचार होता है, हमारे अत्याचार होते रही, हमारा मानना है ऐसी हमारी इज्जत है, ऐसे ही हमारा काम है, ऐसे ही हमारे भाव है। क्या करें, किसको दोष दिया जाए? स्वयं विचार करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लोक और परलोक सब सुधर जाए, सब सुधर जाए। प्रहलाद जी ने दुनिया को बदल दिया। प्रहलाद का खुद का राज्य हो गया, और कोई फौज नहीं, पलटन नहीं, पास में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, कुछ नहीं। उद्देश्य एक परमात्मा का, प्राप्ति केवल परमात्मा ही कर रहा है, ये एक होना चाहिए, सब काम ठीक हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। भाई बहन हमारे जितने सुनते हैं इतने भी मान ले तो बहुत अच्छे है, पर इनमें भी कितने माने कितने नहीं, जो भगवान जाने, पता नहीं। ये हमारी बहन बीकानेर अस्पताल की बात सुनी, ऑपरेशन करने वाली, ग्राफ गिरने वाली ज्यादा सत्संगी बहन है। अब आप मेरे को कहिए एक बहन बीकानेर की बात बोलो, अब क्या करें? हमारे जैसा निर्लज आदमी बात कर सकता है, नहीं तो बोले नहीं आप लोगों से, बात ही नहीं करे ऐसी बात। तो हमारे तो शर्म नहीं, निर्लज है, कहते ही रहते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है। कोई आपको कष्ट पाना पड़ेगा नहीं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर में नहीं जा सकते, सत्संग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हुआ है। शेर जी ने कहा था बहुत वर्षों पहले, 50 वर्षों से पहले, वहां एक पुस्तक की चेतावनी पुस्तक निकली थी। बड़े जी जब सत्संग कर रहे थे तो उसमें आया कि 2000 के संबत में उठेंगे, सोएंगे तो कलयुग में, उठेंगे सतयुग में। सुबह सत्संग, 2000 बाद में सतयुग आ जाएगा। शेर जी ने कहा कि आज जो सत्संग कर रहे हैं, ऐसे हम सत्संग करते रहे तो हम सतयुग ही समझेंगे। तुम कहते कलयुग सतयुग आ जाएगा, भयंकर समय आएगा, इतनी स्वतंत्रता से नहीं कर सकोगे। तरह तरह के कानून, तरह तरह के शासन, विरुद्ध विरुद्ध काम होंगे। इस समय बहुत गिरता हुआ दिखता है। शेरजी साहब गोली से मार दिया अयोध्या मंदिर में, निरपराध लोगों, हाँ निरपराध, निहत थे, हाथ में लाठी भी नहीं, उन पर गोली चलाई गई। अत्याचार की हद हो गई। हाथ में लाठी भी नहीं, लड़ने का विचार ही नहीं, और गोली को भूज दिए। कसूर क्या किया? हमारा राम मंदिर हमारा है पहले से, उसके लिए हम गए दर्शन करने गए, गोली मार दी। इनका नाश तो होगा, पर कब होगा पता नहीं है। सच्ची बात है, अन्याय के नाश हो गए। मुसलमान ने किया जो क्या दशा हुई मुसलमानों की। अंग्रेजों ने किया तो अंग्रेजों की, अंग्रेज चालाकी बहुत करते थे। ये जो खुले गाल ऐसा कर रहे हैं, इसकी दुर्दशा तो होगी, इसमें संदेह नहीं है। पाप करे सर, अन्याय करे फिर भी रह जाए, पर तो बात है एक पक्ष में है कलयुग इनके। कलयुग का है राज्य है, कलयुग है इनके पक्ष में है, उसका राज्य है, इस बात से इनकी चल रही है, नहीं तो मुश्किल हो जाए। अब कब होगा क्या होगा भगवान जाने, हम भविष्य की बात जानते नहीं, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं।
परंतु इनका है बड़ा अनिष्ट। दया करे जैसे आदमी है, दया आवे बेचारे, ऐसी दशा होगी इनकी, भगवान ही कोई बचाओ नहीं बचाओ। महान अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर रहे हैं, गायों की कत्ल कर रहे हैं बुरी तरह से। क्या है पता नहीं, हम जानते नहीं है, परंतु चाल दिखते है कि हिंदू और गाय ये दो चीज रहनी नहीं चाहिए संसार। विदेशी ले आओ नहीं, भैंसे मजबूर ले आओ, परंतु आपके हिंदुओं की गाय गई, हिंदुस्तान की गाय, हिंदुस्तान के आदमी, हिंदू आदमी ये नहीं रहे, सब खात्मा ही करना चाहते हैं। हो नहीं सकते, इनके बाप से ही नहीं होगा, परंतु देश ऐसी लड़ रही है, क्या करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, लड़ने की बात कहता नहीं, ईर्ष्या की कहता नहीं, द्वेष की कहता नहीं, सत्य जैसे भगवान में लग जाओ। बोले क्या नुकसान है इसमें, अरे क्या कठिनता है, प्रहलाद की जैसी कठिनता नहीं आई है, विभीषण में जैसी कठिनता है वैसी नहीं आई है। राज तो उनसे तेज हो गया है, उनके राक्षसों के हृदय में तो आस्तिक भाव था, शंकर की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, जप करते थे। आज इनके हाथ में ना जप है, ना तप है, ना तपस्या है, महान नास्तिक आदमी। इनके पास बल क्या है, कुछ भी बल नहीं है, अपने केवल भगवान में लग गया है। हमारे विरोध किसी से नहीं करना है, सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ। देखो आप एक विलक्षण शक्ति है, मैं ये बहना ही नहीं मानते, किसको कहें, कहाँ करूंगा। अरे तुम माता हो, मातृशक्ति हो, बच्चों की बात सुननी चाहिए ना। कौन सुनेगा बताओ, माँ ही नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। बालक का रोना माँ सुनती है, माँ, और कोई नहीं सुने तो माँ सुनती है। आप लोग विचार करो, चेत करो, आप मातृशक्ति। अगर आप बड़े बूढ़े सज्जन आदमी आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। मेरे जैसा भिक्षु को चिल्ला चिल्ला कह रहा है, फिर आप ध्यान नहीं देते। वही नसबंदी, वही गर्भपात, महान हत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। अब दूधों कहते भी अन्याय करते हैं, आप कौन सा न्याय करते हैं सर, आप तो बड़े दूध ही हुए हैं। क्यों ऐसे बोलते, ऐसा ही होता है। बीकानेर कहावत है, और रहता है ऐसे झांझर का है, ऐसे ही होनी चाहिए। चेत करो, भगवान में लग जाओ, केवल उद्देश्य एक ही का मतलब भगवत प्राप्ति करनी है। और सज्जनों वो अभी है सुगम, जितना जितना कलयुग जोर से आएगा इतनी इतनी भगवान की प्राप्ति सुगम होती चली जाएगी, जल्दी होती चली जाएगी, सुगमता होती चली जाएगी। जमाना गिर रहा है ना, आज गिरे हुए जमाने में भगवान की बात बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को होए। संतों की वाणी में आया है कि भजन करते हैं उसका अनुभव बहुत कम होता है, पता नहीं लगता है, श्रद्धा विश्वास पर करते चले जाते हैं। पर आजकल के जमाने में सत्संग करते हैं, सच्चे हृदय से थोड़ा चलते हैं, उनका जीवन परिवर्तित होता है, उनके परिवर्तन होता है। भाग्यवान को वो भाग्यवान है आप। हम सच्चे हृदय से थोड़ा सा विचार करो तो उसका बड़ा विलक्षण असर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, अपने पर, खुद पर, स्वभाव पर पड़ता है। पर साचे जाते ना भैया, सच्चाई होनी चाहिए, बिल्कुल दिखावटी पर नहीं हो, दम्भ नहीं हो, पाखंड नहीं हो, लोगों को दिखाने वाले, ये अपना करने वाले हो, ये सब नहीं। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, उस शक्ति से जो काम होगा वो आपकी निजी सांसारिक शक्ति, लौकिक शक्ति से वो काम नहीं होगा, जो भगवान की कृपा से होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, बड़ी सीधी बात, लोग और परलोक सब सुन जाएंगे। बड़े बड़े द्वेष रखने वाले ठंडे हो जाएंगे, ठंडे। मैंने देखा है विधवाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। एक लड़की विधवा हो गई, सब कुछ छीन लिया, वो अपने भजन में बैठ गई, बैठ गई।
अब गर्ज करते हैं ससुराल वाले दूसरे, वो सुनती नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं दिया, सब ले लिया, क्या कर रहे, खुद को कैसे ले ले, भगवान में लग जाए। सच्चे हृदय से भगवान में लगने पर संसार बदल जाता है। वेश बैर करने वाले का हृदय बदल गया, हृदय उनको गर्ज नहीं है, जाती नहीं, वो बुलाने पर जाती नहीं, जरूरत क्या है, उनको कोई गर्ज नहीं है। अपने माता पिता है, राम जी हमारे बाप, सीता सैया जी मेरी मैया है, माँ के पास रहे मस्ती में आनंद में मौज में रहती है। ऐसे कर हमारी बहना ये मान ले, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, तुम्हें माँ बाप, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव, सब रहना आप ही हो, सदा की माता है, उसे चरणों के शरण चले जाओ। ये उपाय कभी फेल होने वाला नहीं है, ऐसी बात है। कृपा करो, ठाकुर जी का मंदिर है, मैंने बहुत बातें कही है, सुना ही है। ठाकुर जी के मंदिर में उस जगह हम लोग बैठे हैं, श्री गोविंद देव भगवान की छत्र छाया में। इस बात का पक्का विचार कर लो कि अब तो भगवान का भजन ही करना है, भजन में ही लग देना है। राग द्वेष करे, बैर करे, उनके साथ ही बैर नहीं करना है। अपने सच्चे भगवान, प्रहलाद जी ने कौन सा बैर किया, बैर नहीं किया प्रहलाद जी। तेरा भगवान कहाँ है, हमारे भगवान सब जगह है, तुम में मुंह में खर खम्भ में सब जगह व्यापक, वो सब में व्यापक है। तो खम्भे को काट देता हूँ, तेरा भगवान कट जाएगा। प्रहलाद जी क्या कट जाएगा, खम्भे के मार के महाराज भगवान प्रकट हो गए, समझ में शरीर हो जाए। बैर नहीं किया उसने प्रहलाद जी ने, राक्षस को पकड़ करके और गोडा में डाल करके पीर दिया, न कहा लो लकड़ से मरियो नहीं, जो मरियो मौत नखरी, नखरी मौत को आदमी मजा करते हैं। सूखे से मरो नहीं, आगे से मरो नहीं, दिन में मरो नहीं, रात में मरो नहीं, महीने में मरो नहीं, देश में मरो नहीं, पशु से मरो नहीं, पक्षी से मरो नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरो नहीं, और ब्रह्मा की सृष्टि न मृग न मानुष। कितना ही उसने सोच सोच करके बरदान लिया कि अब मौत आवेगी, किस तरह से आएगी मौत। कभी नहीं मरो, दिन में, महीने में, दूसरे में कभी नहीं मरो, तो महाराज मरना ही पड़ा। कितना ही कुछ भी तो हो, पर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारने वाले हो। हमारे को बैर करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सौम्य रूप से गोली खाइए, गोली मार बता गोले चलाओ, मर रहे। साधु हृदय बेचारे डर गए, राम 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 राम, इतना अत्याचार होता, देख देख सुन करके साधुओं के हृदय ऐसा हो गया। पर वो निर्दयों को हृदय नहीं आई, कोई तो मारते है, निरपराधों को गोली मारते है, ऐसी दशा हो रही है। सज्जनों को चेत करना चाहिए, बहनों माताओं को चेत करना चाहिए, सबको यार चेत हो जाना चाहिए। अब ये सोने का समय नहीं है। हम कहते हैं केवल भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवत प्राप्ति करना है, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तो बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन रहे, हरि के ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे। तीर संसारी विश्व से छूटे तो छूटन रहे, परवाह नहीं। भगवान में सत्य हृदय से लगे जाओगे तो सब काम बन जाए हमारा। चेत करो, होश आओ, भाइयों बहनों होश में आओ। देखो यहाँ चातुर्मास होगा कहते हो रहा है, अब समाप्ति हो रही है, अब हम जा रहे हैं। फिर न जाने कब दिन आपके होगा जो दर्शन होंगे आप लोग होंगे, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। जैसे पता डाल से छूटे, लगना फिर दुहेला, लगे पवन का झेला, न जाने कहाँ जाए पड़ेगा, लगे पवन का झेला।
राम सुमर ले रे मन गेला, तने सतगुरु दे रहा हेला। राम सुमर ले अरे मन गेला, राम सुमर ले। गड़ा जैसे नींद फूटा, ये प्राण छूट जाएंगे पराग से, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ रहने का है नहीं। पाप किए है वो पाप साथ जाएगा, पुण्य और पाप किया हुआ बड़ा साथ जाएगा। सच लोग सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो आप कितनी विलक्षणता हो जाए, कितना विशुद्ध आनंद हो जाए। केवल भगवान में लग जाओ, मन में कोई विचार मत करो, करो तो अत्याचार करे, दुराचार करे, मारे। मूठ तक चला दी प्रहलाद जी के ऊपर, मूठ चला दी, कृत्या प्रकट कर दी। प्रहलाद जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं, उल्ट करके गुरु पुत्रों को मार दिया। महाराज चलाने वाले ही मरे, पर भगवान पर विश्वास है, भरोसा है। उसमें भी भगवान प्रहलाद जी ने क्या कहा कि मेरे मन में बैर रखने वाले मारने वालों के प्रति भी अगर द्वेष वृत्ति नहीं है, ये बात सच्ची है, तो सत्य प्रभा समझी उठे, समझी उठे। अपने है ही नहीं द्वेष, किसी का बुरा हम चाहते ही नहीं। उसमें शक्ति बड़ी भारी ताकत, भगवान की ताकत काम करती है। एक हमने कथा सुनी महाराज, एक बाबा जी संत थे, वो रहते थे अपने नदी के किनारे, कुटिया बनाकर भजन करते थे। उनके पास एक आया सज्जन के महाराज मैं शिष्य बनूं, तो कहा बेटा देखो भजन करो, याद करो, किसी से बैर मत करो, कुछ भी करे किसी से द्वेष मत करो, कोई कह दे तो सुन लो, मारपीट कर तो उसकी मर्जी, अपने मत करो कुछ भी, भजन करो। एक दिन वो बाबा थे रसोई बना करके अपना पाते थे, ठाकुर जी की भोग लगा करके, बैरागी बाबा थे, तो सब भोग लगा कर सबने भोजन कर लिया। वो बर्तन लेकर के नदी किनारे गया बर्तन साफ करने के लिए। इतने में एक नौका माँ से नदी में बह गई, नदी में बहाव में बह गई, तो अगाड़ी जाकर के रस्सा फेंक कर उसको बांधा और वो ला रहे थे। तो नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों के ऊपर खड़े रह करके रस्सा खींचते थे। सामने पानी आ गया कैसे तो खींचते थे, नदी पानी में वो खींच ला रहे थे। तो वो बर्तन मान जाते ऐसे, तो पत्थर पर चढ़ करके वो आदमी उस बाबा जी पर चढ़ गया। जूती सही थी, ख्याल नहीं किया करे मनुष्य है कोई साधु है, साधु बोल के वो अपना बर्तन बनता रहा और वो ऊपर चढ़ करके और माल खेलता रहा। वो अपनी शांति से बैठा, गुरुजी ने आवाज दी क्रोध कर रहे, क्रोध कर, क्रोध कर। बात हुई थी, तेरे ऊपर क्यों चढ़ता है? नौका डूबती नौका बच गई क्रोध करने से, डगमगाई नौका और कह रहे मेरे ऊपर गए चला है, नौका ठहर गई। तो क्रोध करने का कहा कब कि उसको बचाने के लिए। तो ज्यादा क्षमा करेगी तो क्षमा खा जाएगी, नष्ट हो जाएगा, ये डूब जाएगी नौका। थोड़ा क्रोध कर, क्रोध किया, नौका टूट गई। संतों की बातें हल्की है महाराज, संतों की गत रामदास जग से रखिए जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उनका था। अब क्षमा करो, सह लो करे, वे खुद कह रहे क्रोध कर, क्रोध कर, तो सिर पर चढ़ गया एकदम, जूतों के सही थे, जो पत्थर पर चढ़ गया, नौका डूबने लगी। बाबा जी का आवाज दी, घरे ऊपर घर चढ़ता है, नौका बच गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, संत लोग ऐसा भी करते हैं कभी कभी बचाने के लिए। लोग क्या समझे, संतों की गत रामदास जग से रखिए, नहीं रख सकते। किस समय में कौन कैसी क्रिया करते हैं क्या पता लगेगा, कैसा उनका भाव है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, इस बात को जानते नहीं।
अपने जब सच्चे हृदय से एक ही बात है, आज सुबह बताया मैंने, तो उद्देश्य एक बना दो, लक्ष्य एक बना दो। हमें भगवत प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवान के धाम में जाना है, भगवान के दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। चाहे सो दुनिया कुछ भी करे, अत्याचार करे तो करे, हमें तो एक उद्देश्य बना दिया, हमें तो भगवान की तरफ चल रहेंगे। बस ध्रुव महाराज ध्रुव पक्के थे, ध्रुव जी पक्के भगवान की तरफ चले। बस अब विमाता है, कुछ भी कहे कुछ कह देता। माँ ने कहा बेटा सच्ची बात, तेरी छोटी माँ ने कहा वो सच्ची बात है। भगवान का भजन तेने किया नहीं, मैंने भी किया नहीं, मैं बड़ी महारानी हूँ, परंतु उसका जितना आदर है मेरा आदर उतना नहीं है। अब मेरे घर जन्म लेने से तेरी ये दशा हुई, तो ना भजन तेने किया ना मैंने किया। तो माँ भजन करने से होता बेटा तो अभी करूंगा, सीधी बात है। चलती है जंगल में 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक जंगल में चला जा रहा है। हिम्मत है माँ की, मेरा छोटे बालक को कह दिया हाँ जाओ करो। नारद जी मिले सामने, तू हो रहा तू बाबरा हरि को जाने जा रहा। अरे पागल हो गया तू, बड़े बड़े ऋषि मुनि बूढ़े हो जाते हैं करते हो तो भगवान नहीं मिलते, तू बच्चा है अभी समझता है। चल पीछे चल, तेरे को सब करा दूं मैं, तेरे पिताजी से सब डरा दूंगा मैं, तेरा सब प्रबंध करवा दूंगा। प्रहलाद जी के ध्रुव जी के मन में आया इतने दिन आप कहाँ गए थे, अब आप आए कि तेरा प्रबंध करा दूंगा, तो इतने नींद आ गई थी आपको क्या आपको पता नहीं था? कारण क्या है अब मेरे समझ में आ गया। मैं तो भगवान की तरफ चला तो आप सब हो गए, अब तो भगवान की तरफ चलूंगा, अब तो छोड़ूंगा। दृढ़ हो गई बात, पक्की हो गई। नारद जी ने तो समझाया कि इस बालक को समझा दो, वहां माँ थोड़ी बैठी, भूख लगेगी तो क्या करेगा बच्चा, और बाघ खा जाएगा तो सांप खा जाएगा, हिंसक जंतु रहते हमारा उस जंगल में, कैसे हो जाएगा? गुरु जी कहते हैं महाराज क्षत्रिय वाले को क्षत्रिय है, मैं डरता नहीं हूँ। तो भगवान की प्राप्ति परम प्यारे से मिलूंगा, यही उत्तर दिया, मैं तो परम प्यारे से मिलूंगा। तो तुरंत बोलता है। नारद जी खुश हो गए, समझाया बुझाया नहीं माना, सिर पर हाथ रख दिया। तो बेटा ये 12 मंत्र है, जपो जमुना जी के किनारे और टीले पर जाकर बैठो, 3 वक्त स्नान करना जमुना जी में और जप करना, जाओ। परेशानी नहीं है तो पक्का है मतलब गुरु जी के शरण जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु जी आप आए, बढ़िया फल पकता है, तैयार होता है, तो अब सूखे को बुलाने के नहीं जाते, सूखा आप आता है। इसलिए से सत्य हृदय से भगवान की तरफ चलता है तो ठाकुर जी आप साथ आते हैं, गुरु बन करके आते हैं। मैंने कल भी कहा था कि बालक है उसके लिए जरूरत माँ की है, माँ के बिना बालक पैदा नहीं होता, माँ के बिना बालक पालित नहीं होता। माँ की बहुत आवश्यकता बच्चे के है, परंतु गर्ज माँ के ज्यादा है। बालक की गर्ज जितनी माँ के है उतनी गर्ज बालक की माँ की नहीं है। कहीं रहे न रहे, दूध पी लिया, खेले खूब मौज से, महारा होता अच्छी बात, उसे इतनी ख्याल नहीं है। ऐसे ही ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी गर्ज जाते हैं जो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सत्याग्रह है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जैसे ही जाए, पर हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। प्रहलाद जी ने कभी दुर्भाव नहीं किया पिताजी मर जाए, उनको मार दिए, तो सोचा ही नहीं। मरने के बाद कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, ऐसे निष्काम होकर के भी भगवान ने कहा मांगते चाहिए, कोई इच्छा नहीं है कि मेरे करने से मांग, कहते पिताजी मेरे पिता का कल्याण हो जाए, परम पिता परमेश्वर मेरे पिता का। अरे तेरे जैसा जिसकी बेटा उसके कल्याण में क्या फर्क है?
वरदान मांगा ठाकुर जी से। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भक्तमाचारी, तजा का महाराज कल्याण किया। ऐसा बेटा कितना के होता है जो बाप का कल्याण कर दे। ऐसी पितृ भक्ति है महाराज उनके अंतर। मन में द्वेष है ही नहीं, बैर है ही नहीं। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है। भगवान को पुकारता है, एक भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। देखो तो सही आप तमाशा। परवाह मत करो, अनुकूलता आएगी प्रतिकूलता आएगी, सुख होगा बेटी होगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, पता नहीं। गुरु गोविंद सिंह के लड़के थे दो, मुसलमानों ने पकड़ लिए। पकड़ के मुसलमान बनेगा कभी नहीं बनेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कि जानते हो नहीं मारे जाओगे, तो बेशुक मारे जाए, हम नहीं छोड़ेंगे। अपना धर्म कैसे छोड़ देंगे, पक्के थे बड़े। तो दोनों को खड़ा करके दीवार में चढ़ा दिया। दीवार चुनते चुनते दीवार आ गई ऊपर, यहाँ तक दीवार आ गई। दीवार में गाड़ा देगी ईंटा चूना दे करके बस दीवार में चढ़ा दी। जीते जीते मर जाएंगे, आप ही मर जाएंगे। तो ऐसे छोटे भाई के यहाँ तक आ गई दीवार। तो बड़ा भाई है उसके आंसू आ गए। तो वो छोटा कहता है बेटा भाई जी रोते क्या हो, धर्म के लिए मर रहे हैं, रोते क्या हो। कहते भैया मैं यूं रोता नहीं हूँ तेरे लिए, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा। अरे बारी तेरी पहले आ गई, मेरे देरी हो गई। रोना आता है कि देरी क्यों हो गई, अब लंबा है बड़ा है तो उसके हाथ देरी लगे, वहां तक आ गई। ये सूरवीर था, अपने धर्म के ऊपर वीर था। ये क्या करे, पापी की क्या कर सकेंगे। प्रहलाद जी का पापी क्या कर सके सारे। एक जगह काम पड़ा, कहते हैं कि ऐसा वैसा भाई द्वेष करते हैं, अपराध करते हैं, कहते भाई अन्याय करते हैं ना। तो बैरी ने जब अन्याय का पक्ष ले लिया, अब डरने की जरूरत नहीं है, उसका अन्याय उसमें खा जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं। अच्छे सदाचारी सदगुणी न्याय युक्त आदमी हो और बैर करने तो वो ठेस पहुंचा सकता है। ये बेचारे कीड़े मकोड़े की तरह नरकों के जीव क्या ठेस पहुंचाएंगे, ये क्या कर सके, पालन मौका कर सके दिल बैरी हो। इनका आसन देखो, इनका भाव देखो, इनमें ताकत कहाँ है। पाप खा गया है, खा रहा है, खा जाएगा, बचेंगे नहीं। कैसे बच सकते, किस पर ऐतराज कर रहे हैं, इतरा रहे हैं ऐसे, हम ऐसे, हमकी क्या दशा होगी। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, राम 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 राम। इतने भाई बहन सुनते हैं, मैं मानता एक भी नहीं है। शुरू कर दो, केवल कुछ हमारा मन नहीं लगे नहीं, राम 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 राम। कोई बात पूछे तो थोड़े शब्दों में उत्तर दे दिया, आपको पूछनी हो तो पूछ ली, बिना पूछे कहना पड़े तो पूछ जाए। ये तीन बात की सिवाय बोले नहीं, राम 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 राम। कोई काम नहीं अटकेगा, घर का काम धंधा दुकान का कोई नहीं अटकेगा। कहनी है बात कह दी, सुननी है वो सुन ली, उत्तर देना उत्तर दे दिया, पूछनी है वो बात पूछ ली। तीन बात की सिवाय बोल लीजिए राम 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 राम। निकली पड़ी क्या जीव काम करती है। बालू में जीभड़ी ने भूली भजे न राम, कौन काम सगराम के मुख में आड़ो चाम। क्या पढ़ो मुंह में तो लगा राम 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 राम। रात दिन उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हरदम भगवान का नाम जप हो रहा है। कल जो केवल नाम आधारा नहीं कल कर मन भगत विवेक, राम नाम अवलंबन एक हो। नाम अकाल बहुधान, नाम में बहुत शक्ति। और फिर स्मरण में काल नहीं बांधा, चेतन नाम एकादशी तब कृपा, आपकी ऐसी कृपा। वो भगवान सुलभम भगवान नाम भागस्ती वशवस्ती। आश्चर्य की बात, फिर लोग नरकों में जाए, दुख पावे, कष्ट उठावे। नाम इतना सच्चा सरल है,
इसको नहीं लेते हैं। राम 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 सच से समझो। बैठते उठते सोते देखते राम 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 बड़ा सीधा सुमिरत सुलभ सुख सब काहू लोक लाह पर लोक निवाहू सुमिरत सुलभ सुख सब काहू सबका वो सुख सबको सुख देने वाला सुमन में राम 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 कितना सोरा नाम है। जाट बुजुर्ग गुजर भरत भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम मेरे सबका उपासी सबका बड़ो ऐसा लगता है। कोई बैठा है क्यों बैठा है उठे आज नहीं उठाऊंगा तेरे बाप की जगह ऐसे कोई कि तू राम राम लेता है हाँ मेरे बाप का नाम है तू मना करने वाला कौन बताओ। मम्मी वायु जीव लोग जीव होता है मेरे बाप की जगह पर हक लगता है। ऐसे हमारे परम पिता के नाम पर हमारा हक लगता है पूरा। कौन मना करने वाला किसकी ताकत है मना करे। कोई नाम खिलाओ तो सही। बहनों निकली बैठी हो बातें करते हो निरंतर समय बर्बाद करती हो। एक बार राम 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 रात दिन लग जाओ 1 मिनट बस राम 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 राम। हे नाथ प्रार्थना करो हृदय से कि हे नाथ भूलू नहीं। अर्थ धर्म काम गत हो निर्वाण कुछ नहीं। जन्म जन्म रति राम पद आपके चरण में रति प्रीति हो जाए नाम करते रहे। ये वरदान न और बढ़ना इसे यही वरदान कि आपकी चिंतन हो चले आपकी भूलो नहीं। कितनी बढ़िया बात है। अरे कितना सुगम साधन है बताओ। दूसरे लोग कहते साधन क्या करे। अरे क्या करे इसीलिए राम 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 मन लगाओ न लगो भाव कुभाव अनकालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु सब मंगल ही मंगल राम 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 करके देखो। मैंने कुछ देखा है लोग जो लगे हैं उनका देखा है मैंने दर्शन किए। देखने को मन नहीं करता इधर उधर वो बोले कि बात और मन नहीं करता कि बात करने की देखने का। राम 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 एक के सिवाय और कोई काम नहीं है। ऐसे हमारी बहनारी भाई भैया सत्य देखो संसार बदल